आपके सामने यूहन्ना की इंजील उसका 19 बाब उसकी 28 आयत से 30 आयत तक पढ़ूंगी। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। वहाँ एक सिरके से भरा हुआ बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में मेरा आप सबको सलाम। छोटी सी दुआ करूँगी। आए खुदावंद तो मेरा जोर, मेरी ताकत है, मुझे संभाल। और आए खुदावंद जो अल्फाज मेरे मुंह से निकले, आए खुदावंद तो उनका ज़िम्मा ले, मेरी हिफाजत कर यीशु, तेरा शुक्र हो। आमीन। आज आपके साथ जो कलाम मुझे दिया गया है शेयर करने के लिए, वो छठा कलमा है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसा कि यूहन्ना की किताब उसके 19 बाब 30 आयत में लिखा है, बस यीशु ने जब वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ, और सर झुकाकर अपनी जान दे दी। हमारे मुनज्जी दो आलम के लबों से अदा होने वाला ये छठा कलमा है, जिसे हम फतामंदी का कलमा भी कहते हैं, जिस पर मसीही ईमान की इबारत खड़ी है। बनीनो इंसान की नजात, कफ़ारा और मिलाप का कलमा, जिसकी गवाहियाँ हमें अंबिया के पाक नविश्तों में भी मिलती हैं। हम इस मकाम पर उन नविश्तों की तकमील होते हुए देखते हैं, जैसा कि इब्रानियों की किताब उसके 5 बाब उसकी 5 से 10 आयत, यसाया नबी की किताब उसका 53 बाब 4 से 6 आयत में भी इनकी गवाहियाँ मिलती हैं। वक्त की कमी की वजह से हवाला जात नहीं पढ़ूंगी। खुदावंद यीशु मसीह का ये ऐलान फतह का ऐलान था कि तमाम हुआ। मिशन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। उसने सब नविश्तों को पूरा कर दिया। मसीह खुदावंद की ज़ुबान मुबारक से अदा होने वाले तमाम कलमात उनकी शख्सियत की अक्कासी करते हैं। उसकी इंतहाई पस्ती के आलम में हम उसकी कुदरत और इख्तियार को देखते हैं, जहां वो अपने सारे सताने वालों को माफ़ करने की दरख्वास्त करते हुए दिखाई देते हैं। वो अपनी रूहानी और जिस्मानी प्यास का इजहार करते हैं। वहाँ वो डाकू पर अपना इख्तियार जाहिर करते हुए कहते हैं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। इस बात की यादगारी है कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। तमाम हुआ। यीशु मसीह का ये ऐलान फतह की तकमील का ऐलान था। ये तमाम वादे और नबूवतों के पूरे होने का ऐलान था। ये नजात और मिलाप के मिशन की तकमील की ललकार थी। ये अंबिया के वसीले से पाक नविश्तों में की गई उन पेशन गोइयों की तकमील की ललकार थी। ये उस ताबे फरमान बेटे की ताबे फरमाने की ललकार थी, जिसने बाप से दरख्वास्त की कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। ये अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा करने की ललकार थी। हमारे गुनाहों का कफ़ारा अदा कर देने की ललकार थी। कुर्बानियों का सिलसिला तमाम हो जाने का ऐलान था। जब उसने कहा कि तमाम हुआ, तो ना सिर्फ ये तमाम कुर्बानियाँ पूरी हो गई जो उसने पुराने अहदनामा में यहूदियों को करने के लिए कही थी, बल्कि अब उसके बाद कोई कुर्बानी गुजरानी नहीं जाएगी। अब मज़ीद बैलों और बछड़ों का खून बहाया नहीं जाएगा। जैसा कि कलाम मुक़द्दस में मरकूम है कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह
उठा ले जाता है। कामिल बर्रे की कुर्बानी से बाकी तमाम कुर्बानियों का सिलसिला ख़त्म हो गया। गुनाहों की वो तमाम दस्तावेज़ात मिटा दी गई। अब की बार जिस काहिन ने कुर्बानी गुजरानी वो उसका अपना ही खून था। कहानत की वो लड़ी जो बनी इसराइल से राइज थी ख़त्म हो गई। ये कदीम यूनानी कारोबारी इस्तिलाह थी जिसका मतलब था पूरी कीमत अदा कर दी गई। टेलेलेस्टाई एक यूनानी लफ्ज़ है जिसका मतलब है पूरी कीमत अदा कर दी गई, कीमत देकर आज़ाद करवाना। इसका जिक्र मिलता है कि मुजरिमों को कीमत देकर छुड़ा लिया जाता था और जब कीमत पूरी हो जाती तो उनको ग़ुलाम बना लिया जाता था। इन बातों पर गौर करें तो हमारी भी पूरी कीमत अदा कर दी गई है। हमें हमारे नजात दहिंदा ने अपने खून से ख़रीद लिया है। हमारी कीमत हमारे मसीहा ने अपने लहू से अदा कर दी और हमें आज़ाद कर दिया। हमारा कफ़ारा अदा कर दिया गया है। बाप के साथ हमारा मिलाप कराने के लिए हमारा मसीहा कुर्बान हो चुका है। उसने हमारी कीमत अदा करके हमें अपना ग़ुलाम नहीं बनाया बल्कि उसने हमें आज़ाद किया और अपने बेटे और बेटियां बनाया। उसकी मौत तक मुकम्मल ताबेदारी ही शरीयत के तमाम तकाज़ों को पूरा कर सकती थी। खुदा के इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे हुए। कर्ज़ अपनी आखिरी पाई तक अदा कर दिया गया। कर्ज़ हमेशा के लिए और सब के लिए अदा कर दिया गया। एक प्याला जिसमें कहर था मसीह ने वो सारा पी लिया। इस अलमनाक मौत के ज़रिया खुदा और इंसान का मिलाप हो गया और आसमानी बादशाही के दरवाज़े हर ईमानदार के लिए खुल गए। मेरे अज़ीज़ों, आज इस मुबारक दिन के मौका पर जब बनी नौ इंसान की बहाली और नजात के मिशन की तकमील हुई है तो हम खुदावंद के हजूर में अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद के सपुर्द करें, अपनी पुरानी इंसानियत तर्क करें, क्योंकि जो जस्मानी है वो जस्मानी चीज़ों की तलाश में रहते हैं और जो रूहानी है वो रूहानी चीज़ों की तलाश में रहते हैं। आइए खुदावंद के इन कामों का इश्तिहार दें। आइए गुनहगारों के पास जाएं और बताएं कि तमाम हो चुका। बताइए कि हमारा मसीहा कुर्बान हो चुका है। हमारे गुनाहों का कफ़ारा अदा हो चुका। फ़िदिया अदा कर दिया गया। कीमत पूरी अदा हो चुकी है। बाप के काम को अंजाम तक पहुंचा दिया गया है, मुकम्मल तौर पर कर दिया गया है। मौत तेरा ज़ोर तमाम हुआ। वो रिश्ता, वो ताल्लुक़ जो टूट गया था वो बहाल हो गया है। खुदावंद हम सबको जलाली और रूहानी ज़िंदगियाँ बसर करने का फ़ज़ल बख्शे। आखिर में चंद अशार मसीह के दुखों के नाम। तेरे साथ कलमे सलीब पर वो जो लफ्ज़ अदा हुए, तेरी जान कनी के लम्हात वो मेरे हक़ में हरफ़े दुआ हुए। हमें मिल गया है खुदा के वो जो मुआफ़ कर दे सलीब पर, जो कोहे कलवरी के कलमात वो मेरी ज़ीस्त मेरी बका हुए। तेरी जांकनी के लम्हात वो जो मेरे हक़ में हरफ़े दुआ हुए। तूने जान मुझ पर वार दी, कीमत मेरी सुएदार दी। वो जो बूंद बूंद टपका लहू, तेरे ज़ख्म मेरी शिफा हुए। आमीन। खुदावंद के इस पाक कलाम की बातों से खुदावंद आपको और मुझे बरकत दे। थैंक यू वेरी मच कलाम की खूबसूरत शानदार बातों के लिए। खुदावंद आपको कुदरत और कसरत से बरकत दे। आइए अब हम आखिरी कलमे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो एक गीत, खूबसूरत गीत 124 नंबर गीत है,
सरे पाक पे कांटों का ताज धरे, महाराज सलीब उठा के चले। 124 नंबर गीत है।